आज न जाने क्यों मेरे मन में एक अजीब सी जिज्ञासा इस बात को जानने की हुई कि भाई साहब, मीनू चीनू से प्यार करती है या चीनू मीनू से प्यार करता है, या ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर प्यार सच क्यों नहीं है? लव इज़ नॉट फॉर रियल क्यों लिखा गया? लव इज़ अ लाई क्यों लिखा गया? ये तमाम चीज़ें आज मेरी जानने की बड़ी इच्छा हुई, और इन जिज्ञासाओं को मैं बिल्कुल एक अहम पड़ाव तक, इन जिज्ञासाओं को जानने के लिए मुझे आना पड़ा राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित आस्था का एक ऐसा केंद्र जो प्रकृति की अनुपम छटा से घिरा हुआ है, हमारा आस्थाओं का अहम केंद्र राजराजेश्वरी माँ अन्नपूर्णा का मंदिर। जी हाँ, वहाँ आना पड़ा, और वहाँ इसलिए आना पड़ा कि वहाँ जो बहुत खूबसूरत छतरियाँ बनाई गई है, उनकी दीवारों पर ये कहानियाँ लिखी गई हैं। यहीं से मैं जान सकता हूँ कि आखिर मीनू चीनू से प्यार करती है या चीनू मीनू से प्यार करता है। हालांकि जब इस प्रकार के बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है तो अमूमन होता यह है कि चीनू ही मीनू से प्यार करता है, होता यह है कि चीनू ही ऐसी बातें लिख के जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मीनू को पता भी नहीं होता है कि चीनू ने ऐसा लिख दिया है, उसे तो यह भी नहीं पता कि चीनू कौन है, मगर चीनू को लिखना था। चीनू के मन में थी कि मैं इन दीवारों को ख़राब करूँ। हमारे शहर के इस बहुत बेहतरीन स्थान की खूबसूरत छतरियाँ, ये जब इनको पर्यटक देखने आए और वो चीनू और मीनू का नाम ना पढ़े तो राजसमंद की यात्रा ही अधूरी रह जाएगी। तो चीनू ने ये अहम फैसला लेते हुए इन दीवारों को पोत दिया। हालांकि मुझे पता है कि चीनू के साथ भी उसके बाद ज़्यादा कुछ अच्छा हुआ नहीं है, तो चीनू ने इस छतरी पर तो लिखा है चीनू एंड मीनू, दिल भी बनाया है और पूरा नाम यहाँ उकेरा है। मगर दूसरी छतरी तक आते आते उसको भी शायद ज़िंदगी की वास्तविकता का अंदाज़ा हुआ, तो उसने उस पर लिखा कि लव इज़ नॉट फॉर रियल, प्यार वास्तविकता में नहीं होता है, प्यार वास्तविकता के लिए नहीं होता है, इट इज़ अ लाई, ये एक झूठ है। तो एक छतरी से दूसरी छतरी तक जाते हुए चीनू को भी बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी मिल गई। अब ये जानकारी मीनू के व्यवहार से मिली, या मीनू ने उसकी तरफ देखा ही नहीं इसलिए मिली, या मीनू उसको जानती नहीं इसलिए मिली, मगर इन तमाम प्रेम कहानियों के बीच ये चीनू जैसे नालायक और नाकारा लोगों के कारण हमारे शहर की ये दीवारें गंदी होती है। कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो असामाजिक तत्व होते हैं जिनको अपनी जिम्मेदारी का 1% भी ये भान नहीं होता है, इतना सा ध्यान नहीं होता है कि मुझे इन दीवारों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, ये सुनिश्चित करना है, ना कि अपनी प्रेम कहानियाँ और अपने टूटे दिल के हाल इन बहुत खूबसूरत छतरियों में लिख कर जाना है। मगर ये इस प्रकार की प्रेम कहानियाँ लिख दी जाती है तो ये लोग बेखौफ कितने होंगे, इस बात का अंदाज़ा लगाया जाना ज़रूरी है। क्योंकि यहीं पर समीप में पुलिसकर्मी भी रहते हैं, तमाम आना जाना भी लोगों का बना रहता है, उसके बावजूद लोग इस प्रकार की चीज़ें लिख कर चले जाते हैं, हमारी इन धरोहरों को ख़राब कर देते हैं। ये अपने आप में आश्चर्य का विषय है। आश्चर्य का विषय एक और भी है, वो ये कि लोग यहाँ आते हैं, ये कोई सिर्फ चीनू और मीनू का ही मामला नहीं है, कई और ऐसे चीनू मीनू भी हैं जो यहाँ आते हैं, साथ में वेफर्स लाते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लाते हैं, कुछ सिगरेट लाते हैं, कुछ गुटखे लाते हैं, कुछ खाने पीने के अन्य सामान लाते हैं, वो यहाँ बैठकर खाते हैं और उनके अवशेष यहीं छोड़ जाते हैं। जब हम इस परिसर में पहुँचे, जो कि बड़ा ही प्यारा परिसर है, एक अलग ही सुकून मिलता है, वहाँ पर आपको चारों तरफ ये थैलियाँ, ये वेफर्स बिखरे हुए मिलेंगे। हालांकि कुछ और भी ज़्यादा उत्सुक लोग होते हैं जिनको लगता है कि आज की शाम सुहानी तो तभी होगी, वो शाम तभी मेरी संवरेगी जब मैं इन ऊंचाई पर जाकर यहाँ पर 2-2 पैक लगाऊंगा। तो वो लोग भी आते हैं, वेपर्स इधर फेंक देते हैं, बोतलें उधर पड़ी हुई दिखाई देती है। उनके जो बेखौफ होने का है उसका भी आप अंदाज़ा लगाइए कि वो भी कितने बेखौफ हैं। और साथ ही कुछ और व्यवस्थाओं का यहाँ जायज़ा लेना ज़रूरी था, कुछ स्थितियों का ध्यान जिम्मेदारों तक पहुँचाना भी ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ कि पुलिस व्यवस्था भी हल्की सी यहाँ चौक चौबंद हो, शाम की गश्त में इस स्थान को भी शामिल किया जाए। सफाई की जो व्यवस्था है नगर परिषद उसको थोड़ा सा महत्वपूर्ण तरीके से हर हफ्ते भर में एक बार यहाँ करे। और साथ ही कई जगह दीवारें टूटी हुई है और यहाँ पर तो बहुत दुर्घटना वाली स्थिति में दीवार टूटी हुई है जिसकी अभी सुध नहीं ली जा रही है। इस तरफ भी ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। ये जो स्थान डेवलप हुआ है बड़ी मेहनत और बड़ी मुश्किल से हुआ है, बड़ी दृढ़ निश्चय पूर्व के कुछ जनप्रतिनिधियों के रहे उसके बाद हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब इनको संभालना, संवारना, संजोए रखना ये हम सभी का कर्तव्य है, हमारे सभी की दायित्व है। तो इन दीवारों को अलग अलग जगह और भी कहीं दीवार टूटी हुई है तो उनको दुरुस्त करवाया जाना ज़रूरी है। साथ ही ये जो चीनू है, इस चीनू को थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाना ज़रूरी है। इसीलिए मैं बार बार चीनू का नाम ले रहा हूँ ताकि जिस चीनू ने इस पर लिखी है उसको पता चले कि वीडियो के माध्यम से उसको नाकारा, नालायक, बेवकूफ़, धोखेबाज प्रेमी, धोखा खाने लायक प्रेमी, ये तमाम बातें इस कैमरे पर बोली गई है क्योंकि ऐसे लोगों को ऐसे ही शब्दों के साथ नवाजा जाना चाहिए। बाकी आप चिप्स लेकर आ रहे हैं तो जब आप आते हैं और यहाँ देखते हैं कि कितना बढ़िया स्थान है, कितना प्यारा स्थान है, तब जाते वक्त वो चिप्स और जो प्लास्टिक की बोतलें आप यहाँ फेंक के जाते हैं तो उस तरफ भी नज़र डाल के जाइएगा कि इस प्यारे स्थान को आप ख़राब करके जा रहे हैं। बाकी जिम्मेदारों के लिए तो कुछ जिम्मेदारियाँ है ही हैं, ये दीवार है, कुछ गस्त हैं और कुछ
सफाई के कार्यक्रम हफ्ते भर में एक बार यहाँ हो जाने चाहिए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।